रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं? आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 4 और 3 के अंदर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं अब तक तो मुझे यही फीडबैक मिला कि सबको समझ आ चुकी है। लेकिन अगर कोई बाद में लेक्चर लेता है जो कि लेट कमर्स हैं या फिर वो उनका पेंडिंग वर्क था और उनको किसी वर्ड की समझ नहीं आती, तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में उस वर्ड के बारे में पूछ सकते हैं जहाँ कहीं पर आपको चार्ट में प्रॉब्लम हो। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम पढ़ेंगे इदाफा की प्रैक्टिस होगी, उसके साथ हमारे हर्फ ऑफ जर होंगे, उनकी प्रैक्टिस होगी और हर्फ ऑफ नसब की प्रैक्टिस होगी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हम इंटेंसिव 1 के अंदर करके आए हैं और इनकी प्रैक्टिस के साथ आज हम इनको मज़ीद अच्छे से सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी रूल्स फॉर द इदाफा। इदाफा के लिए हमारे पास जो प्राइमरी रूल्स हैं उसमें पहला रूल हमारे पास होता था मुदाफ का। इदाफा किसको कहते थे कि सपोज करें कि आपके पास एक सर्कल है और उस सर्कल के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है मुदाफ और एक कंपोनेंट है मुदाफ अलैह। अब जो मुदाफ का कंपोनेंट है उस सर्कल के अंदर, उस सर्कल उसकी ना कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ शर्तें हैं उसकी, और वो क्या है कि एक तो वो लाइट स्टेटस में होगा। लाइट स्टेटस का मतलब क्या है कि वहां पर तनवीन मौजूद नहीं होगी। ओके और अगर तनवीन मौजूद नहीं है तो साथ में ये होगा कि वहाँ पर अलिफ लाम भी मौजूद नहीं होगा। मुदाफ की ये रिक्वायरमेंट होती है, द मुदाफ वर्ड बिफोर ऑफ शुड बी लाइट एंड नो अलिफ लाम। यहाँ पर वर्ड बिफोर ऑफ से क्या मतलब है? जैसे वर्ड है हमारे पास बैतुल्लाही, अरबिक में हम इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो बनता क्या है? द हाउस ऑफ अल्लाह। ठीक है, हाउस ऑफ अल्लाह। तो ऑफ से पहले जो वर्ड है वो कौन सा है? हाउस। और ऑफ के बाद जो वर्ड है वो कौन सा है? वर्ड अल्लाह। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बात करेंगे तो ऑफ से पहले वाला जो वर्ड है हाउस वो होगा हमारा मुदाफ, और ऑफ के बाद जो वर्ड होगा वर्ड अल्लाह वो होगा हमारा मुदाफ अलैह। जैसे अरबिक में भी हमारा बनता है बैतुल्लाही, तो बैत हमारा मुदाफ है और वर्ड अल्लाह हमारा मुदाफ अलैह है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है इदाफा के फ्रेगमेंट का मुदाफ अलैह। मुदाफ अलैह वर्ड आफ्टर ऑफ शुड बी इन जर स्टेटस। मुदाफ अलैह की जस्ट एक रिक्वायरमेंट है कि वो जर के स्टेटस में ही मौजूद होगा। वो रफा में नहीं हो सकता, वो नसब में नहीं हो सकता, वो हमेशा जर के स्टेटस में होगा। अब हमने इनकी दो रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली। हमने ये देख लिया कि इदाफा एक फुल सर्कल है और उस सर्कल के दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स का नाम क्या है? एक का नाम मुदाफ है, एक का नाम मुदाफ अलैह है। मुदाफ की जो रिक्वायरमेंट्स है कि लाइट होना चाहिए और अलिफ लाम मौजूद ना हो। मुदाफ अलैह की रिक्वायरमेंट्स है कि जर का स्टेटस मौजूद हो। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं इदाफा का, नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। इससे मतलब क्या है कि अगर मुदाफ अलैह यहाँ मौजूद है तो इससे बिल्कुल नेक्स्ट मुदाफ अलैह, सॉरी, अगर मुदाफ यहाँ मौजूद है तो इससे नेक्स्ट मुदाफ अलैह मौजूद होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इन दोनों के दरमियान कोई और लफ्ज है, यानी ये वो दो हैं जो अपने दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप किसके अंदर नहीं है? इदाफा के अंदर। अब ये बात याद रखिएगा, जब आप आगे आपने प्रैक्टिस भी करनी है चार्ट की तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इदाफा में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मुदाफ टाइप इज डिक्टेटेड बाय द मुदाफ अलैह। इस पॉइंट से मुराद क्या है? ये पॉइंट आपका ये है कि मुदाफ हम और मुदाफ अलैह दोनों का एक जरूरी पॉइंट क्या है कि दोनों इसम मौजूद होंगे, यानी दोनों इसम होंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बोथ द मुदाफ एंड द मुदाफ अलैह शुड बी इस्म्स। उनका इसम होना लाजमी है, वो फेल नहीं हो सकते, वो हर्फ नहीं हो सकते। हमने अरबिक के अंदर जो 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स पढ़ा है, एक इस्म, फेल और हर्फ। इस्म की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। अब अगर मुदाफ और मुदाफ अलैह दोनों इसम की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो इनकी 4 प्रॉपर्टीज तो हैं। तो अब जो मुदाफ का वर्ड होता है वो अपनी 3 प्रॉपर्टीज तो बजाते खुद बता देता है कि मेरा स्टेटस क्या है, मेरा नंबर क्या है, मेरा जेंडर क्या है, लेकिन वो 4th प्रॉपर्टी अपनी नहीं बताता जो कि टाइप है। ये उसका एक कानून है कि मेरा एक रिलेशनशिप है मुदाफ अलैह के साथ, तो कहीं पर तो वो रिलेशनशिप शो होना चाहिए ना। तो वो अपनी 4th प्रॉपर्टी की कमांड दे देता है मुदाफ अलैह को कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी मैं भी कर लूंगा, तो तुम
जो है ना मेरी प्रॉपर्टी बता दिया करो। तो अब मुदाफ अलैह अपनी 4 प्रॉपर्टीज बताता है, स्टेटस भी बताता है, नंबर भी बताता है, जेंडर भी बताता है और टाइप भी बताता है। अब जो मुदाफ अलैह की टाइप होती है या तो कॉमन होगा या प्रॉपर होगा। अगर कॉमन है मुदाफ अलैह तो मुदाफ भी कॉमन होगा, अगर प्रॉपर है तो मुदाफ भी प्रॉपर होगा। और इसकी एक वाज़ेह एग्जांपल आपने सूरह अल-फातिहा का ग्रामेटिकल एनालिसिस करते हुए की है, मालिकी यौमिद्दीन, जहाँ मालिकी मुदाफ भी है और उसके आगे जो यौम है वो मुदाफ भी है और मुदाफ अलैह भी है। अद्दीन भी मुदाफ जो है, अद्दीन सिर्फ मुदाफ अलैह है, लेकिन जो बीच में यौम का वर्ड आ जाता है वो मालिकी के लिए तो मुदाफ अलैह है, लेकिन अद्दीन के लिए वो मुदाफ है। अब अद्दीन के केस में जब यौम तीन हम लिखते हैं तो यौम अपनी 3 प्रॉपर्टीज तो बता देता है, लेकिन 4th प्रॉपर्टी के लिए वो कहता है कि अद्दीन से जाकर पूछ लें, जो वो कहेगा वो मैं कर दूंगा 4th प्रॉपर्टी के केस में। अब जब माली की यौम आता है, माली की यौमी, तो मालिकी के केस में 3 प्रॉपर्टीज तो हमें पता चल गई। 4th प्रॉपर्टी के लिए वो डिपेंड कर रहा है यौम के ऊपर, और यौम क्या कहता है कि जो अद्दीन कहेगा वो मैं अपनी टाइप बता दूंगा। तो अद्दीन की टाइप की प्रॉपर क्यों? क्योंकि अलिफ लाम मौजूद था। अब वो अद्दीन प्रॉपर है तो यौम प्रॉपर होगा, और यौम प्रॉपर है तो मालिकी प्रॉपर होगा। तो इस पॉइंट को आपको समझ में आ गया, और ये पॉइंट मैं तकरीबन इंटेंसिव 1 और इंटेंसिव टू के अंदर कोई 10 मरतबा समझा चुकी हूँ, ताकि इस पॉइंट के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। और अभी भी अगर कंफ्यूजन रह जाती है ना तो फिर अल्लाह दे वाले। नेक्स्ट हमारा है बेसिक काइंड्स ऑफ इदाफा। अभी तक जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं ये पॉइंट्स हम लोग जानते थे, हम इन्हें इंटेंसिव 1 और इंटेंसिव 2 के अंदर कंप्लीट कवर कर चुके हैं। मुदाफ की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, उसकी रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ ली, मुदाफ अलैह की भी पढ़ ली। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप इनके अंदर नहीं है, तीसरे को बर्दाश्त नहीं करते, मुदाफ की टाइप डिपेंड करती है मुदाफ अलैह की टाइप पर, और दोनों का इसम होना लाजमी है, ये हमें पता था। अब एक नई चीज इंटेंसिव 2 के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है बेसिक काइंड्स ऑफ इदाफा, यानी इदाफा की कुछ टाइप्स हैं। और वो कौन सी हैं? 3 टाइप्स हैं। ऑफ ट्रांसलेशन, एक बेसिक बेसिक लेवल का इदाफा हमने सीखा था कि जब भी वर्ड्स के दरमियान में ऑफ आ जाते, जैसे कि हमने एग्जांपल की है बैतुल्लाह, यानी अल्लाह का घर, और हाउस ऑफ अल्लाह, तो ऑफ ट्रांसलेशन के अंदर आता है, और ऑफ से पहले का वर्ड हो जाएगा मुदाफ, और ऑफ से पहले का बाद का वर्ड हो जाएगा मुदाफ अलैह। इसी की एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इमामुल मस्जिदी। इमामू लाइट स्टेटस में या अलिफ लाम मौजूद नहीं है, और मस्जिदी ये जर के स्टेटस में। इमामुल मस्जिदी, इमाम ऑफ द मस्जिद। अब यहाँ पर दी मस्जिद क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे अलिफ लाम मौजूद है। दी मस्जिद, अलिफ लाम की मौजूदगी इसको स्पेसिफिक बना देती है, इसको जेनेरिक नहीं रखती, इसको स्पेसिफिक बना देती है, ठीक है। यानी ये आम से खास हो जाता है कि किसी खास मस्जिद के इमाम की यहाँ पर बात हो रही है, इमाम ऑफ दी मस्जिद, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट जो काइंड है हमारी इदाफा की, वो है प्रोनाउन अटैच्ड टू एन इसम। ये हमने पढ़ा है कि जब भी किसी प्रोनाउन जब भी किसी इसम के साथ प्रोनाउन अटैच हो जाएगा ना, तो वो एक फ्रेगमेंट बनाएगा जो होगा इदाफा का फ्रेगमेंट। फॉर एग्जांपल हिज हाउस, बैतु हु, बैत यहाँ पर हमारा इसम है, और आगे जो हु है वो हमारा है प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन। और ये किसका है? कि हुआ, हुमा, हुम। हुआ का जो था उसके लिए हमारे पास 2 अटैच प्रोनाउंस थे, हु, एंड हैप्पी वर्जन कौन सा था हमारे पास? ही का। यहाँ पर आ गया है बैतु हु। बैतु हु मीन्स हिज हाउस। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड बनती है मुदाफ की, वो है स्पेशल मुदाफ। ये आज हम पढ़ने लगे हैं, ये हमने पहले नहीं पढ़ा। स्पेशल मुदाफ में कुछ ऐसे इसम हैं जिनकी ट्रांसलेशन करते हुए उनके दरमियान ऑफ नहीं आता, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं कि इधर ऑफ आ गया, यहाँ पर भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि एक पोसेसिवनेस की जो सेंस है वो आपको फील हो जाती है यहाँ पे। लेकिन स्पेशल मुदाफ के केस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर पोसेसिवनेस की सेंस भी अक्सर फील नहीं होगी, और अक्सर ऐसा भी होगा कि ऑफ की ट्रांसलेशन नहीं आएगी। ये स्पेशल मुदाफ है, इनमें ऑफ मौजूद नहीं होता, और इसीलिए इनको स्पेशल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल तहतल अर्दी, तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन क्या है? अंडर द अर्थ, ठीक है। तहतल अर्दी, अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि इसम और प्रोनाउन अटैच हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि इनकी ट्रांसलेशन के अंदर कोई ऑफ की सेंस आ रही हो। तो तहतल अर्दी, अंदर, अंडर दी अर्थ, यहाँ पर एक डिफरेंट फ्रेगमेंट बना है डिफरेंट ट्रांसलेशन के साथ, और इसको हम कहते हैं स्पेशल मुदाफ। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं स्पेशल मुदाफ को।
स्पेशल मुदाफ यूजुअली डजंट गिव एन ऑफ मीनिंग। इसको स्पेशल मुदाफ जो खास वजह है क्यों कहा जाता है, दैट्स वाई स्पेशल, कि इनकी ट्रांसलेशन करते हुए इनके पास ऑफ मौजूद नहीं होता। कुरान में जहाँ भी ये अल्फाज मौजूद हों तो वो मुदाफ होंगे और इनके बाद आने वाला लफ्ज मुदाफ नहीं होगा। अब नीचे ये जितने भी अल्फाज लिखे हुए हैं, फौका, तहता, दूना, कबला, बादा, बैना, इंदा, मा, हौला, अमामा, खल्फा, लदुन, कुद्दामा, वरा, और यहाँ पर ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये वर्ड्स आपने भी नहीं करने, ठीक है, इनको भी छोड़ दें। अभी तक हमारे जस्ट ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं, और कुरान पाक में ये वर्ड जिधर भी आते हैं ना, अब आप देखें कि इनका कोई ऐसा नहीं है कि हमें मुदाफ और मुदाफ अलैह की कोई सेंस पता चलेगी। क्यों? क्योंकि इनके बाद में जो भी वर्ड आएगा मतलब कि कुछ भी हो सकता है, वो इसम फेल हर्फ की कैटेगरी में से, या फिर वो कोई इसम इशारा हो जाएगा और इसम उसूल हो जाएगा या कुछ भी ऐसा, अगर इनके बाद आ रहा है तो वो मुदाफ मुदाफ अलैह का फ्रेगमेंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ है, इनका केस स्पेशल है, ठीक है। स्पेशल मुदाफ बिलो आर बाय डिफॉल्ट नसब स्टेटस, इन सब का बाय डिफॉल्ट क्या स्टेटस होगा? नसब होगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये नसब स्टेटस के अंदर है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है तहतल अर्दी, इसको हम पहले भी करके आए हैं, बिलो द अर्थ और अंडर द अर्थ। तो यहाँ पर देखें कि तहता हमारे पास मुदाफ था और इसके बाद अल अर्दिया है, अल अर्दी एक वर्ड था, और ये क्या हो गए हैं? ये स्पेशल मुदाफ का फ्रेगमेंट बना रहे हैं। बादल मगरिबी, आफ्टर मगरिब। अब बादा हमारे पास स्पेशल मुदाफ था जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तहता देख लें यहाँ पर है और बादा यहाँ पर है, और बादल मगरिब, आफ्टर मगरिब। तो यहाँ पर ऑफ की सेंस आपको नहीं मिलेगी। इनकी जब ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं तो सिंपल ट्रांसलेशन है आफ्टर मगरिब, अंडर द अर्थ। यहाँ पर हमें मुदाफ मुदाफ अलैह का जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा है कि ऑफ आ जाता है ट्रांसलेशन के अंदर, वो नहीं है। ये एक इसकी टाइप है और इसका थोड़ा सा डिफरेंट केस है, इसलिए इसको स्पेशल मुदाफ कहा जाता है। और एक बात आपने याद रखनी है कि ये हर्फ नहीं है, ये इसम है। इसम क्यों है? क्योंकि मुदाफ हमेशा इसम ही होंगे, मुदाफ अलैह भी इसम ही होंगे, ठीक है। तो ये हर्फ नहीं है, ये जितने भी लफ्ज यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब के सब इसम है। नेक्स्ट, इसम की डेफिनेशन हमने एक पढ़ी थी जब हमने स्टार्टिंग में इंटेंसिव 1 में किया था इसम फेल और हर्फ को। तो हमने इसम की डेफिनेशन पढ़ी थी और वो थी इसम इज अ नाउन। नाउन के अंदर क्या आता है? पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। ये तब सब हमने पढ़े थे, हमने सारों की डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। पर्सन सॉरी इसम इज अ नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया, ये सब के सब नाउन के अंदर आ रहे हैं। एंड देन नाउन के बाद क्या है? एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। हम मोर लिखा करते थे, वो जो मोर था ना वो हमारा स्पेशल मुदाफ था। कि इसम की कैटेगरी के अंदर अरबिक लैंग्वेज में नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस स्पेशल मुदाफ इंक्लूड होंगे। और हमारे स्पेशल मुदाफ कौन से हैं? ये तमाम वर्ड्स। और ये जहाँ कहीं पर भी आते हैं और इनके बाद अगर कोई वर्ड आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मुदाफ अलैह। ये था इनका कंसेप्ट। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस हमारी कुछ मैंने यहाँ पर वर्ड सॉल्व किए हुए हैं, कुछ वर्ड्स आपने सॉल्व करने हैं। मैं अब आपको यहाँ पर कुछ करके बताती हूँ। इदाफा प्रैक्टिस, टेल वेदर ईच इंस्टेंस इज एन इदाफा और नॉट। अब यहाँ पर हमने बताना है कि यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये इदाफा है या नहीं है। जो इदाफा है वहाँ पर टिक का निशान है और जो नहीं है वहाँ पर क्रॉस का निशान है। अब आपने ये भी गौर करना है ये चार्ट सॉल्व करते हुए कि जो फ्रेगमेंट बन रहा है, अगर वो फ्रेगमेंट इदाफा का नहीं बन रहा तो हो सकता है वहां पे कोई और बन रहा हो। जैसे यहाँ पर देखें एन ए मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? नाउन एडजेक्टिव, नाउन एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन एडजेक्टिव का भी फ्रेगमेंट हमें मिल रहा है। हमारा कंसर्न यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव नहीं है, इदाफा है। लेकिन सिर्फ देखने के लिए कि हमारा जो माइंड है ना वो डिफरेंट डोमेन्स में वर्क करे, हमारी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो एक ही चीज तक महदूद ना हो। हम इदाफा को स्टडी करते हुए अगर एक वर्ड को हमने देखा कि वहां पर इदाफा का फ्रेगमेंट नहीं बन रहा, इट मीन्स कि वहां पे कुछ ना कुछ और तो बन रहा है।
हमने जो चीजें सीखी हैं हमें उनको इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए कि हो सकता है यहाँ पे कुछ और हो। इस तरह जो हमारा थिंकिंग का प्रोसेस है ना वो मजीद इन्हांस हो जाएगा। और साथ में हमें ये भी देखना है कि जो इदाफा के फ्रेगमेंट्स हैं उनके पीछे रीजन क्या है। क्या वो ऑफ की ट्रांसलेशन की वजह से इदाफा है, या फिर वो प्रोनाउन और इसम के मिलने से जो जंक्शन बनता है उस वजह से वो इदाफा है, या फिर स्पेशल मुदाफ का केस है। तो ये सारी चीजें आपने माइंड में रखते हुए इस पूरे के पूरे चार्ट को सॉल्व करना है। चलें हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड है यदखुलल जन्नता। यदखुलल जन्नता। अब यहाँ पर जो हमारा मुदाफ है, पहला वर्ड देखते हैं, इसको हम मुदाफ कंसिडर करेंगे। ये लाइट भी है, अलिफ लाम भी नहीं है। अल जन्नता। लेकिन इसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो मुदाफ अलैह नहीं है, क्योंकि मुदाफ अलैह की जो रिक्वायरमेंट है कि वो जर के स्टेटस में होगा, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, तो मैं इसी तरह जाती हूँ, बुरहानकुम। बुरहाना। बुरहान यहाँ पर हमारे पास इसम है और कुम है हमारे पास प्रोनाउन। कुम कौन सा प्रोनाउन है? अटैच प्रोनाउन। का कुमा कुम। कुम कम्स फ्रॉम अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंतुम का मीन क्या है, मीनिंग क्या है उसका? ऑल ऑफ यू। अंतुम ऑल ऑफ यू। और कुम का मतलब हो जाएगा ऑल ऑफ योर्स। ठीक है। और जब प्रॉपर इंग्लिश में हमने बात करनी है ना, एक होती है कि आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हुए जब आप समझ रहे हो लैंग्वेज को, तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करके तो ये कहा कि ऑल ऑफ योर्स। ठीक है, ऑल ऑफ योर्स हमने कह दिया। लेकिन जब हम प्रॉपर इंग्लिश में बात करेंगे ना, उस वक्त हमने ऑल ऑफ योर्स नहीं लिखना, उस वक्त हमने जस्ट योर्स लिखना है। ठीक है, योर। क्यों? क्योंकि अब देखिए अरबिक लैंग्वेज के अंदर अब जब एक बंदे की बात हो रही है तो अंता, अंतुमा, अंतुम सबके लिए जो है वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबके लिए यू का वर्ड है, सबके लिए योर का वर्ड है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे पास थोड़ा सा केस जो है ना वो महदूद है। और जब हमने प्रॉपर ट्रांसलेशन की बात करनी है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन का मकसद क्या होता है? वर्ड को ट्रांसलेट करना नहीं होता। ट्रांसलेशन इज अबाउट ट्रांसलेटिंग द आइडिया इन योर लैंग्वेज। ठीक है। जब आपने आइडिया को ट्रांसलेट करना है, उसके लिए फिर आप अपनी लैंग्वेज के प्रॉपर वर्ड्स को यूज करते हैं। अब जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यूज करेंगे तो ऑल ऑफ योर्स को हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने करना है जस्ट योर्स। ठीक है। आगे मैं आपको एक चार्ट भी सॉल्व करवाऊंगी जिससे ये पॉइंट जो मैंने अभी बोला है ये आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। बुरहानकुम यहाँ पर इसम और प्रोनाउन का फ्रेगमेंट बन रहा है, तो ये है इदाफा। डन हो गया। कुंतुम सौदिकीना। कुंतुम सौदिकीना। ईना यहाँ पर तो ये आ रहा है, क्या कहते हैं इसको? कॉम्बिनेशन कहते हैं। ईना को कॉम्बिनेशन कहते हैं। सादिकीना। सादिकीना ईना का कॉम्बिनेशन है, नसब और जर दोनों हो सकता है, लेकिन कुंतुम, कुंतुम क्या है? कुंतुम मुदाफ नहीं है, तो ये हो जाएगा क्रॉस। ठीक है। क्लियर नहीं है यहाँ पे, आज चार्ट आया हुआ अरबा अतन। मुझे यहाँ पे अब ये ता फील हो रहा है, ये तू है, पता नहीं क्या है। लेकिन जो भी है ये तो लाइट स्टेटस में है, लाइट स्टेटस में है और अलिफ नाम भी नहीं है। अशहुरिन। अशहुरिन है, यहाँ पर जर है, तो ये लाइट स्टेटस और अलिफ लाम भी नहीं है और ये जर में है, इसलिए ये हो गया इदाफा। योमल हज्जी। योमा लाइट भी है, अलिफ लाम नहीं है और जर में है, ये भी इदाफा हो गया। वह अजानुन मिनल्लाही। अब यहाँ पर क्या है? अब आपने एक पॉइंट पढ़ा था कि इदाफा के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता। वह हमारा मुदाफ नहीं है, अजानुन हमारा मुदाफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे तन्वीन है। मिना, मिन। बा ता काफ लाम वाओ, मिन। मिन हमारा हर्फ ऑफ जर है, यहाँ पर इदाफा का फ्रेगमेंट नहीं बन सकता। मिन अल्लाही। अल्लाही वर्ड अल्लाह ही के नीचे आ रहा है हे जेर ही, जर का स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे जार और मजरूर का फ्रेगमेंट बनेगा, लेकिन यहाँ पे इदाफा का नहीं बन सकता। गैज़ा। गैज़ा कुलूबिहिम। अब यहाँ पर देखें, एक है गैज़ा कुलूबी हिम, ये लाइट है, अलिफ लाम नहीं है, मुदाफ हो गया, मुदाफ की कंडीशंस पूरी हो गई। फिर देखिए कुलूबी। कुलूबी हमारा जर के स्टेटस में, बी के नीचे जेर है,
मुदाफ अलैहि भी हो गया। अब गुलू भी, लाइट भी है, अलिफ लाम भी नहीं है। आगे देखें, हिम का प्रोनाउन है, तो ये भी मुदाफ, मुदाफ अलैहि, ये एट द सेम टाइम मुदाफ भी है, मुदाफ अलैहि भी है, और इसके आगे मुदाफ, और सॉरी मुदाफ अलैहि आ रहा है। ये वही फ्रेगमेंट यहाँ पे बना है जो हमारा उस आयत के अंदर मालिकी यौमिद्दीन के अंदर बना था, तो ये भी मुदाफ है। ये भी इदाफा का फ्रेगमेंट यहाँ पे टिक कर रहे हैं। बी इजाबी अजाबिन, बी क्या है, हर्फ ऑफ जर है। अजाबिन, बिन क्या बन रहा है, जार मजरूर, जार मजरूर का फ्रेगमेंट यहाँ पे बन रहा है, इदाफा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है मुद्दतिहिम। मुद्दती, मुद्दती हमारा इसम है, और आगे हिम जो है वो हमारा प्रोनाउन है, और ये क्या है, इदाफा। कुल्ला मरसादिन, यहाँ पर कुल्ला, कुल्ला अब क्या है, स्पेशल मुदाफ है। ये वर्ड हमने पीछे यहाँ पर देखा है, कुल्लू। स्पेशल मुदाफ बिलो कैन बी रफा नसब जर स्टेटस। ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, बादू, कुल्लू, गैरू, अय्यू, ये चार वर्ड्स रफा नसब जर के स्टेटस में हो सकते हैं। ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं इनका बाय डिफॉल्ट क्या स्टेटस है, नसब। ये बाय डिफॉल्ट नसब ही होंगे, लेकिन ये सारे नफा नसब जर हो सकते हैं। और यही चीज हमने नीचे पढ़ी है इस वर्ड पे, कुल्ला। देखा, ये चीज आपने देखनी है कि जब आप वर्ड कर रहे हैं तो वहां पे कहीं कोई स्पेशल मुदाफ तो नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल मुदाफ कुल्ला का वर्ड आ गया है। अब अगर आप खुद इस चार्ट को सॉल्व करते तो आप शायद ये कह जाते कि मैम यहाँ पे तो कुल्ला आ रहा है, वो वहां पे कुल्लू है, तो वो रफा में है, ये नसब में है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ऐसा नहीं करना, ये रफा नसब जर कोई भी स्टेटस ले सकता है। तो ये इदाफा का फ्रेगमेंट हो गया। नेक्स्ट, गफूरन रहीमन। अब गफूरन रहीमन, ये मुदाफ अलैहि और मुदाफ नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे तनवीन है, लेकिन ये हो सकते हैं नाउन एडजेक्टिव। ठीक है, हम इसके फोर प्रॉपर्टीज अभी चेक नहीं करेंगे, लेकिन देखते हुए हमें जो फील हो रहा है वो यही है कि ये दोनों नाउन एडजेक्टिव होंगे। और नाउन एडजेक्टिव कौन होते हैं, जिनकी फोर प्रॉपर्टीज मैच हो जाती हैं, सॉरी स्टेटस, नंबर, जेंडर और टाइप, जिनका मैच हो जाए। लेट्स सपोज अगर कर लेते हैं, हम इसकी फोर प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका जो स्टेटस है वो है रफा, गफूर का भी देख रहे हैं। गफूर उनका स्टेटस है रफा। इसका जो नंबर क्या है, स्टेटस नंबर इसका होगा सिंगुलर। सिंगुलर क्यों, क्योंकि ये डुअल नहीं है, यहाँ पर तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, आनी का आईनी का कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, और उसके अलावा यहाँ पर वो भी नहीं आ रहा, प्लूरल के कॉम्बिनेशंस भी नहीं आ रहे, ऊना ईना, ठीक है, आतुन आतिन। तो ये हो गया सिंगुलर। अब फिर देखते हैं जेंडर। जेंडर क्या है, या तो मैस्कुलिन होगा या फिर फेमिनिन होगा। फेमिनिन में फेक फेमिनिन के लिए जो रीजंस है हमारे पास, वो रीजंस यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे। फेक फेमिनिन के लिए हमारे पास 4 to 5 रीजंस हैं। एक ये कि अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा और गोलता आनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आ रही। और उसके अलावा पेयर बॉडी पार्ट्स होना चाहिए, ब्रोकन फ्लोरल होना चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बाद कॉज द अरब सेट सो, कौम नास कर, ये कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे, ये भी नहीं है। तो अब फिर क्या करने, फेमिनिन के लिए हमारे पास फेक फेमिनिन का केस भी पूरा नहीं हो रहा, रियल फेमिनिन का भी पूरा नहीं हो रहा, तो पीछे क्या बचा, मैस्कुलिन। तो ये मैस्कुलिन है, रफा है, सिंगुलर है, मैस्कुलिन है, और क्या है, कॉमन है। प्रॉपर क्यों नहीं है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। प्रॉपर होने के लिए जो रीजन है वो यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे। अब इसका देख लेते हैं। रहीमन, रफा है, ये भी सिंगुलर है, ये भी मैस्कुलिन है, और ये भी कॉमन है, तो यहाँ पे नॉन एडजेक्टिव का फ्रेगमेंट बन गया। नेक्स्ट चलते हैं, इंदल मस्जिदी। इंदल मस्जिदी, यहाँ पे देखें मैंने दोबारा से एरो लगा के यहाँ पे ये साइन लगाया हुआ है, क्या, क्योंकि ये स्पेशल मुदाफ इसके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर इंदा हमारे पास स्पेशल मुदाफ का वर्ड है, तो ये भी स्पेशल मुदाफ का फ्रेगमेंट बन गया। इंदा यहाँ पर अगेन आ रहा है, रसूली ही, रसूली ही, ये वही बात मालिकी यौमिद्दीन वाली हुई है। इंदा मुदाफ, रसूली मुदाफ और मुदाफ अलैहि एट द सेम टाइम, और ही हमारे पास, ही कम्स फ्रॉम हुआ। ठीक है, हुआ का जो अटैच प्रोनाउन है वो है हमारे पास हु एंड ही, और यहाँ पर ही वाला यूज हुआ है, हैप्पी वर्जन। व अकामु सलात, व अकामु,
यहाँ पर देखें अकाम हो, इसको अगर हम देखते हैं तो ये तो मुदाफ हो सकता है क्योंकि लाइट भी है और अलिफ लाम भी नहीं है, लेकिन अस्सलाता यहाँ पर नसब है इसलिए ये मुदाफ अलैह नहीं हो सकता। ऐमानहुम, ऐमान, ऐमान क्या है, इसम है, और हम क्या है, प्रोनाउन है, तो ये इदाफा होगा। सुदूरा कौमिन, यहाँ पर भी इदाफा होगा। अल फिरदौसी, अलिफ लाम आ रहा है, ये नहीं होगा। जमा मालन, जमा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर जस्ट मा आ होता ना तो फिर ये स्पेशल मुदाफ का केस बन सकता था, मा आ के केस में, लेकिन ये है जमा आ, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अब वर्ड्स आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं जिस तरह से मैंने कुछ चीज यहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं आपको, और पीछे ये जितने मैंने चेक सॉल्व किए हुए हैं आपने सॉल्व करने हैं अपने, और उसके बाद आपने आके ये शीट देखनी है। जहाँ कहीं पर किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लेना है, इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और जिस दिन चैट ऑन होगी उस दिन भी पूछ सकते हैं। पीछे जो बच गए हैं अब ये मैंने सॉल्व नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट है। इसकी जो की है ना ये मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी, ये आपने खुद करने हैं, उसी तरह से देखना है कहाँ पर ऑफ ट्रांसलेशन का इजाफा है, कहाँ पर इसम प्लस प्रोनाउन का इजाफा है, और कहाँ पर स्पेशल मुदाफ का इजाफा है। स्पेशल मुदाफ के वाले भी मैंने यहाँ पे करवा दिए, प्रोनाउन वाले भी करवा दिए हैं, और ऑफ ट्रांसलेशन वाले भी करवा दिए हैं। अब बाकी के आपकी असाइनमेंट में आएगा। अब ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्रोनाउन काट भी मुदाफ। प्रोनाउन जो है ना वो कभी भी मुदाफ नहीं हो सकता। प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन आपने देखा है कि वो हमेशा मुदाफ अलैहि हो रहा है, मुदाफ नहीं बन रहा। तो ये बात जहन में रखनी है कि कहीं पर भी अगर प्रोनाउन आ जाता है ना स्टार्ट में तो वो मुदाफ नहीं होगा। सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं। बुरहान का मीनिंग है एविडेंस, ईमान का मीनिंग है ओथ। ओथ्स यहाँ पर क्यों लिखा हुआ, क्योंकि ये इधर हमारे पास एक वर्ड था, किधर गया ये, ऐमानहुम, ऐमानहुम, तो हम क्या है, प्लूरल का प्रोनाउन है हमारे पास, हुआ, हुमा, हम, तो हम मीन्स दे, तो इसका मतलब क्या होगा, देयर ओथ्स, यानी उनकी कस्में। ईमान का जो मतलब होता है ना उर्दू में वो होता है कसम, तो ये यहाँ पर कस्में हैं कि वो उन्होंने कस्में ली हैं, उनकी कस्में। बासन शदीदन, मौसूफ और सिफा। मौसूफ किसको कहते हैं, नाउन को, और सिफा किसको कहते हैं, एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव क्या करता है, वो वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करें उनको कहा जाता है सिफा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, किताबुहु, किताबहु, किताबिही। अब इधर देखें कि इधर अगर हम देखें तो ये इसम प्रोनाउन, इसम प्रोनाउन, इसम प्रोनाउन, इदाफा का फ्रेगमेंट तीनों केसेस में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कौन सी चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, इराब चेंज हो रहा है इसम का। यहाँ पर रफा है, यहाँ पर नसब है, यहाँ पर जर है। अब इसकी सेंस क्या है, इसकी सेंस किस तरह से समझनी है, आगे देखें। एक सेंटेंस है, हिज बुक, हिज बुक फेल ऑफ द टेबल, उसकी किताब जो है ना वो मेज से गिरती है। अब यहाँ पे जो एक्ट है, हमने जो स्टार्ट किया था इंटेंसिव वन को और इंटेंसिव टू को भी, तो सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, एक प्रोसेस हमने सीखा था कि सेंटेंस है हमारे पास तो हम सबसे पहले उसके अंदर देखेंगे हमारे पास एक्ट कौन सा है, यानी हमारे पास वर्ब कौन सा है। यहाँ पे कौन सा है, फेला, गिरना, यहाँ पर गिरने का एक्ट हो रहा है, हमने इसको साइड पे कर दिया। फिर हम देखते हैं कि डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, गिर कौन रहा है, बुक गिर रही है। ठीक है, हिज बुक, बुक गिर रही है ना। तो जब डूअर ऑफ द एक्ट को हम देखते हैं तो डूअर ऑफ द एक्ट हमेशा रफा के स्टेटस में होता है। तो यहाँ पर आएगा किताबु, किताबु ही, किताबुहु, सॉरी किताबुहु। यहाँ पर ही और हु दोनों हैप्पी वर्जन्स हैं, रफा, सॉरी इनका स्टेटस रफा में नहीं है इधर। ये जो हु लिखा है इसका स्टेटस रफा नहीं है, ये अटैच प्रोनाउन है, और अटैच प्रोनाउन या तो नसब होते हैं या जर होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है कि वो किस सूरत हाल में उस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस वक्त इन पे क्या कौन सा स्टेटस
आना चाहिए, ये उस हिसाब से डिपेंड कर रहे होते हैं। अब ये मुदाफ है तो सारी बात है इसके बाद आने वाला मुदाफ अलैहि होगा। तो अब बेशक हु का प्रोनाउन यहाँ पे अटैच प्रोनाउन यूज किया जा रहा है, तो लेकिन फिर भी ये है मुदाफ अलैहि और ये जर के स्टेटस में है। तो जब यहाँ पे हिज बुक फेल ऑफ द टेबल, तो जो बुक है वो गिर रही है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रफा के स्टेटस में, किताबुहु फेल ऑफ द टेबल, यानी उसकी किताब में से गिरती है। आई पिक्ड अप हिज बुक, आई पिक्ड अप। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, पिक करना उठाना, हमारे पास एक्ट है। अब उस एक्ट को कौन परफॉर्म कर रहा है, मैं परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन डिटेल ऑफ एक्ट क्या है कि मैंने क्या उठाया है, हिज बुक। तो डिटेल ऑफ एक्ट क्या होती है, वो हमेशा जो डिटेल होती है हमारी वर्ब की या एक्ट की, वो होती है नसब के स्टेटस में। तो यहाँ पर हमारे आएगा आई पिक्ड अप किताबहू। किताबहू मैं यहाँ पर क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा सेंटेंस को समझ में आ सके कि हिज बुक की जगह मैंने किताबहू यूज किया है। अब एक बात नोट करें कि यहाँ पे सारी जगहों पे ट्रांसलेशन हिज बुक हिज बुक हिज बुक है, लेकिन अरेबिक में सेंस किस तरह से डिफरेंशिएट हो रही है, किताबुहु फेल ऑफ द टेबल, आई पिक्ड अप किताबहु। समझ में आया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द कवर ऑफ हिज बुक वाज टॉर्न। अब कवर जो है उसकी किताब का वो खराब हो गया, वो फट गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, इसको साइड पे हमने कर दिया। अब कौन सी चीज खराब हुई है, हमारे पास खराब हुई है उसके बुक का कवर। वो बुक किसकी थी, उसकी थी, ठीक है। जो बुक खराब हो रही है, जिसका कवर खराब हो रहा है, वो बुक किसकी है, उसकी है। यहाँ पर आपने पोसेसिवनेस बताई है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे किताबी ही। अब इधर किताबी ही क्यों कर दिया हमने, इधर तो किताब बू बा, इधर तो चलो बी की समझ आती है कि हमने पोसेसिवनेस के लिए जेर को इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि जर का स्टेटस ही पोसेसिवनेस बताता है ना। आगे हमने ही का प्रोनाउन क्यों कर दिया, हु का क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि जर का तो ये भी बन जाता था। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अरेबिक लैंग्वेज में जो बारबेक्यू अंकल्स है ना, उनका एक फोकस होता था। फोकस क्या होता था कि उन्होंने रिदम से बाहर नहीं निकलना। यानी रिदम क्या है कि अब किताबहू ये उनके लिए इजी था, लेकिन किताबी हूँ जुबान के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है। उनके लिए ये बहुत ज्यादा मैटर करता था कि लैंग्वेज के अंदर एक फ्लुएंसी हो। उस फ्लुएंसी के लिए, उस रिदम के लिए उन्होंने उस वर्ड्स को थोड़े से कुछ सैड वर्जन्स भी दे दिए, कुछ एंग्री वर्जन्स भी दे दिए और कुछ हैप्पी वर्जन्स भी दे दिए। अब जब किताब भी एक हैप्पी वर्जन है, तो उसके साथ हमारा जो प्रोनाउन है हैप्पी वर्जन हमारे पास मौजूद है, तो हम वो क्यों नहीं यूज करें। तो वो इस्तेमाल कर लिया गया और वो कर दिया किताबी ही। तो अब देखा है कि तीनों के केसेस में इदाफा का फ्रेगमेंट बन रहा था। तीनों केसेस में हमारे पास जो इसम था, किताबू किताबा किताबी, इनमें हमारा इराब भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट आगे हमारे पास प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन जब उनके साथ अटैच हो रहा है, प्रोनाउन को भी चूज करने के लिए हमारे पास कैटेगरी मौजूद है। एक एंग्री वर्जन है, एक हैप्पी वर्जन है। हैप्पी वर्जन को हमने किस वक्त यूज किया है, जब हमने जुबान की आसानी को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर मैं अरेबिक लैंग्वेज के सेंस के अकॉर्डिंग बोलूं तो क्या होगा, किताबू हु फेल ऑफ द टेबल। किताब हु क्यों यूज किया, क्योंकि जो गिर रही है, गिरने का कौन परफॉर्म कर रहा है, उसकी किताब, ठीक है। किताब हु फेल ऑफ द टेबल, आई पिक्ड अप हिज बुक। मैंने क्या उठाया है, डिटेल ऑफ एक्ट क्या है, उसकी किताब उठाई है मैंने, तो किताब हु। आई पिक्ड अप किताब हु, द कवर ऑफ किताबी ही वॉज टॉर्न, कि उसकी किताब का जो कवर है वो खराब हो चुका है, ठीक है। तो किताबी ही यहाँ पर इस सेंस में आया। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब ये वो असाइनमेंट है जो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी थी। इदाफा विद प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रोनाउंस। अब यहाँ पर आपने ये जो ब्लैंक्स थी ये प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस के मीनिंग्स के साथ सॉल्व करनी थी। अब मैं यहाँ आपको ना इस चार्ट को सॉल्व करने का एक तरीका बताती हूँ। देखिए, इस चार्ट को सॉल्व करते हुए आपने ये फोकस नहीं करना था कि आपको आपकी इंग्लिश अच्छी है या इंग्लिश अच्छी नहीं है।
मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि उसके हस्बैंड ने उसकी मदद की है, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर उसके हस्बैंड ने उसकी मदद की, लेकिन बेटा आपको यहाँ पे इंग्लिश पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट और जस्ट जो चीज याद करनी है ना, वो क्या है, आपने अपने प्रोनाउंस के मीनिंग याद करने हैं जो मैंने आपको करवाए थे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुना, अना, नाहु। फिर उसके बाद अटैच प्रोनाउंस मैंने आपको याद करवाए थे। हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम। हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, हिन्ना। का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, नी एंड ना। ये हमारे थे अटैच प्रोनाउंस। इनके मीनिंग्स भी मैंने आपको याद करवा दिए। अब हमारे पास वर्ड आता है, एक है हमारे पास पार्ट है इसम का, एक पार्ट है हमारे पास प्रोनाउन का। जैसे यहाँ पर है अनफुसुकुम। अनफुसुकुम में यहाँ पर अनफुसु यानी जो इसम है उसका मीनिंग यहाँ पर लिख दिया गया है। सेल्व्स, रिबेलियन, ग्लिटर, कमांड, नेशन, फैमिली, पीपल, ड्वेलर्स, बाउंड्रीज। ये सब के सब जितने भी इसम है ना, इनके मीनिंग यहाँ पे लिखे हुए थे। आप लोगों ने क्या करना था, जस्ट जो आपके प्रोनाउंस थे उन मीनिंग्स को जो आपने याद करना था। ये बेसिकली उन मीनिंग्स का टेस्ट था कि आपको वाकई मीनिंग्स याद हो चुके हैं। और जो मीनिंग्स आपको याद हो चुके हैं, अगर आप इंग्लिश में उस बात को बताते हैं या उर्दू में आप उस बात को बताते हैं, तो प्रॉपरली आप उसको किस तरह से ट्रांसलेट करके बताएंगे। ये बात थी। अब कुम, एक बात यहाँ पर अब मेरी याद रखिएगा, इस चार्ट को सॉल्व करते हुए एक प्रैक्टिस हमने जो करनी है वो क्या है, यहाँ पर सारे के सारे यूज हो रहे हैं अटैच प्रोनाउन। हम अटैच प्रोनाउन के साथ इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस की प्रैक्टिस करेंगे। अटैच प्रोनाउन है हमारे पास कुम। कुम कम्स फ्रॉम अंतुम। अंतुम कम्स फ्रॉम अंतुम के अंतुम का अटैच प्रोनाउन है कुम। एंड अंतुम मीन्स ऑल ऑफ यू। ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऑल ऑफ यू। अब जब हमने यूज किया है इसको सेल्फ्स में, और ये हो गया है इदाफा का फ्रेगमेंट, जिसमें एक रिलेशनशिप शो होता है, एक पोसेसिवनेस, एक मलकियत जाहिर होती है, उसमें अब हमने इसको ऑल ऑफ यू सेल्फ्स नहीं करना, ऑल ऑफ योर सेल्फ्स नहीं करना, हमने जस्ट लिखना है योर सेल्फ्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंग्लिश में वर्ड्स महदूद हैं। जो अरबिक लैंग्वेज है उसमें हमारे पास वैरायटी है भाई, वर्ड्स की वैरायटी है। अगर तुमने एक बंदे के बारे में बात करनी है अंता, दो के बारे में अंतुमा, तीन के बारे में अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, यू, बोथ ऑफ यू एंड ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रोनाउन आता है हमारे पास अटैच प्रोनाउन, तो वो कौन सा होगा? का, कुमा, कुम। का मीन्स यू, कुमा मीन्स बोथ ऑफ यू एंड कुम मीन्स ऑल ऑफ यू। अब जब आपने इसको ट्रांसलेट किया और तो आप क्या लिखेंगे कि ऑल ऑफ योर सेल्फ, ऑल ऑफ योर सेल्फ। ठीक है। अब ऑल ऑफ योर सेल्फ नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर इंग्लिश में जो आइडिया ट्रांसलेट करने का बनेगा ना, वो जस्ट योर का ऑप्शन बचेगा। हम जस्ट लिखेंगे फिर योर सेल्फ। ठीक हो गया। ये था हमारा प्रोसेस इसको सॉल्व करने का। बहुयुकुम, रिबेलियन, ठीक है, रिबेल कर जाना, बगावत करना, ठीक है। अब कुम कम्स फ्रॉम अंतुम। अंतुम मीन्स ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ पर क्या बन जाएगा? ऑल ऑफ योर्स रिबेलियन, तुम सबकी बगावत, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? योर रिबेलियन। जुखरुफा, जुखरुफा, यहाँ तक आपका इसम बन गया। ये बनता है ग्लिटर, इसका मतलब है ग्लिटर। हा मीन्स, हा कम्स फ्रॉम हिया एंड हिया मीन्स शी, और शी के लिए फिर क्या बनेगा? यहाँ पर शी ग्लिटर तो आप लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे? हर ग्लिटर, ठीक है। अमरुना, अमरू इज कमांड, मीन कमांड। ना मीन्स आवर, हम, यानी हमारा हुक्म या हमारी कमांड या हमारी इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। कमांड की जगह आप ये भी लिख सकते हैं हम इंस्ट्रक्शंस, आवर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, यानी हमारी हिदायत। कोमा हम कम्स फ्रॉम हम, हुआ, हुमा, हम। तो ये अटैच प्रोनाउन है। कौमा नेशन एंड हुम मीन्स दे। और दे के लिए आप फिर जब प्रोनाउन में आता है, रिलेशनशिप में बात आ जाएगी, तो देयर नेशन लिखेंगे, दे नेशन तो नहीं लिखेंगे ना, देयर नेशन यानी उनकी कौम। अहलुहा, अहलू पीपल, फैमिली। तो यहाँ पर हा क्या है? कम्स फ्रॉम हिया, हिया मीन शी, एंड यहाँ पर रिलेशनशिप है तो आप लिखेंगे हर फैमिली। हुदूदहू, हुदूदा मीन्स बाउंड्रीज। हु कम्स फ्रॉम हुआ, हुआ मीन्स ही,
तो यहाँ पर अब आपका मीनिंग क्या बनेगा, हिज बाउंड्रीज, ठीक है, उसकी हदूद, उसकी हदूद। मकानकुम, मकाना प्लेस, कुम comes from अंतुम, अंतुम मीन्स ऑल ऑफ यू, और यहाँ पर योर प्लेस बन जाएगा। अब जब मैं बात कर रही हूँ, एक मिसाल अगर मैं आपको दूं, मेरे सामने दो या एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, मैं उन चले 3 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं या 4 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं उन सब के बारे में बात करती हूँ कि तुम सब की, तो मैं यही बोलूंगी ना, योर। मेरे पास वहां पर कुछ और वर्ड तो नहीं होगा। तो इंग्लिश में मेरे पास, जब मैं सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और उसके बाद की कुछ मलकियत बतानी है मैंने, तो मेरे पास जस्ट एक वर्ड है, योर, तुम्हारे लिए, ठीक है, ये तुम्हारा। तो ये सिर्फ इंग्लिश में इसलिए यहाँ पर ये योर यूज हो रहा है। ऑल ऑफ यू भी यूज कर सकते हैं, ऑल ऑफ योर प्लेस, तुम सबके रहने की जगह, ठीक है, तुम सबका मकान, तुम सबकी जगह। लेकिन प्रॉपर इंग्लिश में जब आपने आइडिया ट्रांसलेट करना है तो वो योर बनेगा। यहाँ पर हम ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे हैं, लेकिन हम सेंस, प्रॉपर सेंस सीख रहे हैं कि जब आपने अगर किसी को भी टीच करना है, किसी को भी कुछ बताना है, कोई आपसे कुछ पूछता है, तो आपको फिर उसको समझाते हुए एक प्रॉपर वे में बात करनी पड़ती है, एक प्रॉपर वे से यूज करना पड़ता है ना वर्ड्स को। तो इसलिए यहाँ पर आपने आइडिया को ट्रांसलेट करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर और प्रॉपर वर्ड्स को यूज करना है। बी मिसली ही, अब देखिए बी क्या है, हर्फ अब्जर है, ठीक है, बी का मतलब होता है विद, हर्फ अब्जर। यही वर्ड्स होंगे बेटा जो आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आते रहेंगे और हम उनकी प्रैक्टिस जब करते रहेंगे ना, तो हमारे वर्ड्स भी याद हो जाएंगे और उनके मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे। बी मीन्स विद, मिसली means example, he comes from हुआ, and हुआ means he, और ही के लिए फिर हम जब रिलेशनशिप कर रहे हैं शो, तो हिज का वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, विद हिज एग्जाम्पल। पता है, देखा है कि हम कैसे इलस्ट्रेशन, सॉरी इलस्ट्रेशन कह रही हूँ, ट्रांसलेशन बनी है, विद हिज एग्जाम्पल, ठीक है। वाली उम्मी ही, उम्मी ही, देन फॉर उम्मी ही, हिज मदर, अहली हिन्ना, अहली हुन्ना, हिन्ना, हुन्ना, हिन्ना comes from हुन्ना, हुन्ना means देयर, लेकिन वो किसके लिए यूज होता है, फेमिनिन के लिए और प्लूरल के केस में, ठीक है। इहदा हुन्ना, इहदा वन ऑफ देम, हुन्ना मीन्स देम, ठीक है, यहाँ पर भी फेमिनिन का केस यूज होगा। शुरका उकुम, शुरका उकुम, शुरका एसोसिएट्स यानी शरीक, कुम योर एसोसिएट्स, यहाँ पर भी कुम फ्रॉम कम्स फ्रॉम अंतुम, एंड अंतुम मीन्स ऑल ऑफ यू, और ऑल ऑफ यूज यही का हमने जस्ट यू यूज किया है। फिर आगे इसी तरह से 3 वर्ड्स हैं, सदुकाति हिन्ना, हिन्ना आया है उसी तरह से जैसे यहाँ पे हुन्ना का वर्ड यूज हुआ। हैप्पी वर्जन यहाँ पे यूज हुआ है, किसके लिए, क्योंकि यहाँ पे ते के नीचे जेर थी, तो कौती हिन्ना कहना ज्यादा आसान था, बजाय इसके ये कौती हुन्ना कहा जाता, कौती हुन्ना, काती हिन्ना, तो काती हिन्ना ज्यादा आसान है जुबान के लिए। देयर मैरिज गिफ्ट्स, ठीक है, अमली माई एक्शन, ली, यहाँ पे देखिए ई का जो प्रोनाउन था ना हमारा, ई कम्स फ्रॉम अना, ठीक है, अना मीन्स आई, तो यहाँ पर ई वाला प्रोनाउन यूज हुआ है, अमली नी यूज, अमली नी नहीं हुआ। नी हमारा यूज होता है नसब के केस में और ई हमारा यूज होता है जर के केस में। जर कब बताया जाता है, जब हमारा बताना हो पोसेसिवनेस। रब्बी का, रब्बी इसम है, का योर, योर लॉर्ड, ठीक है, तुम्हारा लॉर्ड। तो ये थी आपकी असाइनमेंट जो मैंने आपको सॉल्व करवानी है। स्पेशल मुदाफ प्रैक्टिस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मीनिंग्स। अब देखिए यहाँ पर उसी तरह से आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हैं, और जो इसम है ना, उनके तो आपको बता दिया गया है, जो मुदाफले हैं उनकी तो आपको मीनिंग्स यहाँ पे बता दिए गए, ये लिखे हुए हैं सारे जो ब्लैक कलर के अंदर लिखे हैं। अब स्पेशल मुदाफ, स्पेशल मुदाफ के जो मीनिंग्स है ना, वो आपके इस पेज नंबर, ये पता नहीं पेज नंबर कौन सा है यहाँ पर, 22, पेज नंबर 22 के ऊपर यहाँ पर आपके पास सारे वर्ड्स के मीनिंग्स मौजूद हैं,
ठीक हो गया। आपने अब जब उस चार्ट को सॉल्व करना है तो यहाँ से उस मीनिंग्स को देखना है और मीनिंग्स को देख के फिर यहाँ पे आ जाना है, फिर ये चार्ट सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने ये चेक करना है और जहाँ कहीं पर किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो वो आपने मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, ये अब आपकी खुद की प्रैक्टिस है, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व होगा जैसे मैंने पहले के चार्ट्स आपको सॉल्व करवाए। नेक्स्ट आ जाते हैं जी प्राइमरी रूल्स फॉर मौसूफ सिफा। लेक्चर का पार्ट 1 यहाँ पर एंड करते हैं और पार्ट 2 में इंशाल्लाह फिर हम मौसूफ सिफा को स्टार्ट करेंगे। मौसूफ सिफा करेंगे, हर्फ ऑफ जर करेंगे और हर्फ ऑफ नसब करेंगे। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस अच्छे से करें और दिल लगा के करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, फ़ी अमान अल्लाह।